हो जाएगा, सर्वर चालू हो जाएगा। ये परिस्थिति है, इस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। और जब आप बाहर जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो इतने 78 वर्ष आज़ादी के बाद भी आप ट्रेन में टिकट कटाकर भी सीट पर बैठ करने का बिहार के लोगों को मैसर नहीं है। बिहार के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जैसे भेड़ और बकरी की तरह ट्रेन में ठुसा कर और लैट्रिन के डब्बे में बैठकर हम जाते हैं। ये अपमानजनक है। और जाते हैं जहाँ काम करने जाते हैं, आपने जो जीएसटी दिया, टैक्स देते हैं, आपको नहीं, आपके जेब से सारी खजाने में पैसा जा रहा है। टैक्स का नाम जीएसटी हो गया है। आप साबुन खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, दवा खरीदते हैं, सब बिस्कुट खरीदते हैं, जो भी चीज खरीदते हैं आप, उसमें जीएसटी है। आपको टैक्स देते हैं कार को, वह टैक्स रिजर्व बैंक में जमा होता है। और है कि जिस राज्य के टैक्स है, उसी राज्य के दास में खर्च होगा। क्या होता है, वो पैसा बैंक के माध्यम से आपको कर्ज मिलता है। ये बात अलग, बैंक से आप जाइए, चप्पल खिलाएगा, दलाल बैठा हुआ 10% लेगा, 5% मैनेजर को दीजिए, 10% दलाल दीजिए, कर्जा आपके मूरी पर चढ़ जाएगा, तो आपको पैसा मिलता है। लेकिन पूरे बिहार में जो बैंक माध्यम से यहाँ लोगों को खेती करने के लिए, दुकानदारी करने के लिए जो भी पैसे दिए गए हैं, वो मात्र 25,000 करोड़ रुपए। बाकी रुपया कहाँ चला गया? बाकी रुपया गुजरात चला गया, बाकी रुपया चला गया, बाकी रुपया कर्नाटक चला गया। वहां जो उद्योगपति हैं, जो नए नए फैक्ट्री लगाते हैं, पैसा है, बिहार के टैक्स का पैसा है, वहां फैक्ट्री खुल रहा है और उसमें आपका बेटा काम करने जा रहा है, वहां गाली सुन रहा है। पैसा आपका दूसरे राज्य में उद्योग खुल रहा है, कारखाना खुल रहा है, और उसमें आप ही का बेटा काम कर रहा है और आपका बेटा गाली सुन रहा है। यही स्थिति है। वो फैक्ट्री, उस पैसे फैक्ट्री उद्योग आपके मधुबनी जिला में लोहटरैया में चीनी मिल था, पांडे सकरी चीनी मिल, पल सूता मिल था, नहीं मिली। ये सब मिल बंद हो गए, सभी कारखाना बंद हो गया। तो कारखाना बंद हो गया तो यहाँ काम कैसे लगेगा? इसीलिए जन स्वराज का जन्म हुआ। जन स्वराज बता रहे थे रंजीत जी, जनता का सुंदर राज। जनता का सुंदर राज तब आवेगा कलेक्टर, विधायक, संपन्न आदमी का जो शिक्षा प्राप्त करेगा, चलाने वाला झोपड़ी में रहने वाले बेटा को भी और बेटी को भी वही शिक्षा एक समान मिलेगी, तभी आपकी गरीबी मिटेगी, तभी बराबरी आएगी, तभी समाज में समरसता आएगी। और इसीलिए जन स्वराज का पहला संकल्प है कि हम सभी के बेटा बेटी को 15 वर्ष तक आयु को विश्व स्तरीय का क्या माने है? भारत में अपने यहाँ एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। वो ये क्या गया, जिसका नेतरहाट दुनिया का एक मॉडल था, जिस मॉडल के द्वारा तमाम लोग आधुनिक शिक्षा, गुणवत्ता, क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे। वहाँ के जितने बच्चे निकलते हैं, नेतरहाट के प्रोडक्ट हैं। आपके जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, नेतरहाट के प्रोडक्ट हैं। जो मनोज भारती जी इसी प्रखंड के खिरहर गांव में रहने वाले हैं, वो नेतरहाटियन हैं। वहाँ का भी कोई बच्चा, कोई भी निकला IAS, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये सब किरानी चपरासी कोई नहीं हुआ। इस तरह के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। तो प्रशांत जी का, जन स्वराज का ये संकल्प है, ये सपना है कि हम बिहार के तमाम बेटा बेटी को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, देंगे, उपलब्ध करावेंगे 15 वर्ष तक के सभी के बच्चों को। जब आपके बच्चे, चूंकि शिक्षा बहुत महंगा हो गया, बहुत लोग सरताज जी के स्कूल में नहीं आ रहा है पढ़ने, क्यों? उसके बाप के पास पैसा नहीं है। बहुत लोग दूसरे स्कूल में नहीं जा रहा है पढ़ने, क्योंकि उसके पास जेब में पैसे नहीं है। इसलिए सरकारी स्कूल में हम खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे हैं। जन स्वराज का संकल्प है, प्रशांत जी का सपना है कि हम बिहार के तमाम बेटा बेटी को विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए अगर आप जनता, बिहार की जनता हम पर भरोसा करती है, जन स्वराज पर भरोसा करती है,
तो हम शिक्षा सरकार का काम है, हम तमाम लोगों को एक समान शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। उसके लिए आपके मन में प्रश्न होगा कि आपको हम चुनाव आ रहा है उसमें आपको जिता देंगे, जन स्वराज को राज बना देंगे, जन स्वराज का तो हमें मिल जाएगी नेतरहाट स्तरीय एजुकेशन शिक्षा नहीं, उसके टाइम